जब बच्चे कुछ पढ़ते हैं तो दे आर नॉट रेडी फॉर फ्यूचर, तो यहाँ पे कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ फॉल्ट या कुछ आपको लगता है कि कुछ हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो हर जगह जरूरत होती है क्योंकि कोई चीजें कंप्लीट होती नहीं है, और इंडिया में एजुकेशन इम्प्रूवमेंट की तो बहुत सारा स्कोप है, स्कोप ही नहीं जरूरत भी है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, देखो एजुकेशन का में क्या होता है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट आपको जैसा सिस्टम प्रोवाइड करेगी वैसा ही फॉलो करना होता है। तो इसमें गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रोल है। आज इंडिया का दुर्भाग्य ये है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से हमारा एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप काउंट करने जाओगे तो देखो, आज से 50-60 इयर्स बिफोर चाइना के कितने यूनिवर्सिटीज थे जो 100 रैंकिंग में थे? ना के बराबर, एक होगा तो नहीं था। आज देखो, उन लोगों ने टॉप 100 में 5 to 10 यूनिवर्सिटीज अपना डाल दी। आज हम लोगों को इंडियन यूनिवर्सिटी का रैंक 400 में जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर का, वो 400 रैंक पे जाता है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। तो ये जो रैंकिंग कम होने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने इस पे काम नहीं किया है। तो एजुकेशन सिस्टम टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इस पे गवर्नमेंट को ही करना होगा। गवर्नमेंट को करना क्या है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, हम लोगों का मैक्सिमम इकोनॉमिक खर्च हो जाता है गरीबों के खाने, कपड़े, घर, उनको छोटी छोटी जरूरतों में, किसानों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा होता है। और इसके वजह से गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर पा रही। 1%, 2% यही तो खर्च करती है। तो इस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। और यदि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा सकते तो पीपीपी मॉडल पे यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए। अच्छे यूनिवर्सिटीज का गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए कि हर 5 इयर्स में एक यूनिवर्सिटी ऐसा बनाऊंगा कि जो वर्ल्ड वाइड टॉप 100 रैंक के अंदर होना चाहिए, या जो भी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है उसको टॉप 100 रैंक में ले जाना है। और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में ये इच्छा शक्ति रखने वाले लोगों की कमी है शायद, क्योंकि अपन इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि टैलेंट को रोकने में इंडिया कामयाब नहीं हो पा रहा। आज इंडिया में मोर देन 7 लाख स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया है पढ़ाई करने के लिए, वो भी ओनली फॉर हायर स्टडी की बात कर। वो किस लिए बाहर जाते हैं और कैसे बाहर जाते हैं, दोनों मैटर है। कैसे बाहर जाते हैं, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोन लेके बाहर जाते हैं। और क्यों जाते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी के लिए, कह सकते हैं कि नॉलेज गेन तो बोल ही नहीं सकते, बहुत कम होता है, वो जिसके पास पैसा उसके लिए जाता है। और दूसरे साथ सोसाइटी में अपना नाम के लिए। कुछ पेरेंट्स बच्चे को इसलिए बाहर भेजना चाहते हैं, बच्चा एवरेज बच्चा है लेकिन उनके पास पैसा है, तो अपना सोसाइटी में एक पहचान बनाने के लिए भी भेजते हैं बाहर। और ऐसा करते करते यूएस में मैक्सिमम बच्चे हमारे, कनाडा में हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे बच्चे। ऐसे ऐसे कंट्री का नाम बताऊंगा कि तुमको हैरानी होगी कि हमारे इंडियन बच्चे वहां पढ़ने जा रहे। बेलारूस, कहां ऐसे ऐसे जगह बच्चे पढ़ने जा रहे। तो हम इन बच्चों को कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को रोकने में कामयाब नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है,
ये शो करता है हमारे वर्ल्ड वाइड जो सीईओज हैं, वो शो करते हैं कि हम तैयार है, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है, प्रूफ कर रहा है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी बताता है कि हमारे यहाँ बढ़ते हुए नंबर ऑफ कोचिंग क्लासेस, जितने नंबर ऑफ कोचिंग क्लासेस बढ़ रहे हैं वो इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम वीक है, इसलिए सपोर्टिंग एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा हो रही है। पेरेंट्स तो जाएगा ही ना, उसको पढ़वाना है। आप उसको स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देंगे, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा, उसमें ट्यूशन वालों की या कोचिंग वालों की गलती नहीं है। तो जो इंडिया में नंबर ऑफ कोचिंग क्लासेस बढ़ रहे हैं, ये शो कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम आपका तो है, काम करने की जरूरत तो है, आप इससे बच नहीं सकते। दूसरी बात, ये तो बात हो गई कंट्री लेवल पे। अब बात यदि हम लोग टीचर्स लेवल पे बात करते हैं, टीचर ट्रेनिंग होने जरूरी है। कहीं ना कहीं हम लोग टीचर ट्रेनिंग को एक डिग्री बना के रख दिए, तो फिर वो पैशन नहीं रह पाता है। वो दिमाग में ये रखता है कि मेरे को बीएड इसलिए करना है क्योंकि टीचर बनना है, टीचर इसलिए बनना है क्योंकि ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी इसलिए लग जाए ताकि मेरा लाइफ सिक्योर हो जाए। उसमें बीच में पैशन कहाँ है? तो हम लोग वो टीचर ट्रेनिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम लोग गवर्नमेंट टीचर को कहाँ भेजते हैं मालूम है? पोलियो का टीका देने के लिए, इलेक्शन में भेजते हैं, सर्वे में भेज रहे हैं। इन वो टीचर को पढ़वा कम रहे और उसको सोशल सर्वेंट बना के घुमा रहे बात। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरत है कि टीचर्स पे हम लोगों का पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर क्या कर रहे हैं? अभी मिड डे मील खा के बच्चों को भी खिला देता, खुद खा जाता, सो जाते लिटरली। बच्चा भी सो रहा है, टीचर भी सो रहा है, टीचर जगह बेल बज के छुट्टी हो गई। ये एजुकेशन सिस्टम। हम लोग पैसा अच्छा खासा दे रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर लोगों का सैलरी अच्छा खासा है। आज हम लोगों को एमएनसी में उतना सैलरी कमाने के लिए अच्छा खासा पढ़ाई करना पड़ता है, 12 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं, 10-10 घंटे तक जॉब करना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट अच्छा खासा सैलरी दे रही है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? तो अकाउंटेबिलिटी की कमी है। कुछ कुछ गवर्नमेंट इस पे काम करी है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा काम किया है, यूपी गवर्नमेंट ने टीचर्स का अटेंडेंस लेने के लिए एक ऐप बनाया है, उस पर आके आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो कुछ कुछ एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सराहनीय है, ऐसा हर जगह होना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम में बदलने के लिए हम लोगों को टीचर लेवल पे क्या जरूरत है कि एक बेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसमें पैशन हो, उनको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, उन पे नजर रखा जाए। तुम देख रही होगी न्यूज में कि एक मैंने न्यूज सुना था, बिहार में शिक्षा मित्र होता है, वो टेम्पररी टीचर्स के प्लेस को फिल करने के लिए वो लोग फिलअप करे हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे को रेगुलर टीचर का दर्जा दिया जाए। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप यदि वोट के लिए उनको दे भी देते हैं तो एक क्राइम होगा कि नहीं होगा? आप अनट्रेंड लोगों को रेगुलर कर देंगे जॉब, वो बच्चे के फ्यूचर के साथ क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पॉलिटिक्स को एजुकेशन से दूर रखने की सख्त जरूरत है कि नहीं? एक और बात है, टीचर्स को वो परिवेश देना, कॉम्पिटिटिव माहौल देना। आज देखो, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो भी सेंट्रल से हैं, वो थोड़ा ठीक ठाक है। बाकी प्राइमरी स्कूल जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से गवर्नमेंट, उनको बहुत बुरा। अकाउंटेबिलिटी सख्त जरूरत है। चलो अब आते हैं पेरेंट्स लेवल पे या स्टूडेंट लेवल।
यदि हम लोग पेरेंट्स या स्टूडेंट लेवल पे एजुकेशन की बात करेंगे तो हम बच्चे को जॉब के लिए पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे पैसे के लिए पढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं गलती भी नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली नंबर ऑफ ज्यादा है, उन्होंने गरीबी देखी है, माँ बाप ने, वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पैसा कमाए। इसके चक्कर में हम लोग क्या कर दे रहे, अच्छा पैसा कमाए एक गलत नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन से हटा के कमर्शियल एजुकेशन पे फोकस कर दे रहे। आजकल सब लोगों को जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए, नौकरी जल्दी चाहिए, पढ़ाई जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, कम पढ़ना पड़े, कम मेहनत करना पड़े, है कि नहीं? सही बात है एकदम, मतलब सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, बहुत ऐसे हड़बड़ रहती है कि सब बहुत आसानी से मिल जाए तो सब मतलब सब खुश हो जाते हैं। अगर मेहनत करनी पड़े तो फिर लगता है कि अरे यार ये क्या करना पड़ रहा है। मैं नागपुर में मेरा एक स्टूडेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया गया, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ फॉरेन अब्रोड के लिए कुछ होते हैं, उसके वजह से गया। अब देखो वहां पे, देखो अब वहां पे दो तरह के पेरेंट्स होंगे। एक पेरेंट्स की किसी तरह से मेरा बच्चा बाहर चले जाए, मैं कर्जा लेके चलूंगा ताकि इसका अच्छा कैरियर और पैसा आ जाए। अब वो क्या करेगा कि किसी से लोन लेके चाहे जैसे भी भेजेगा। उसमें रिस्क कितना है, गलती से भी बच्चा नहीं हो आपके एम्बिशन को पूरा कर पाया तो लोन तो है ही, फिर आप कहां गिरेंगे। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है और उसके अनुसार हम लोगों को क्या प्रिपेयर कराना है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में इंडिया में जो लैक हो रही है वो ये लैक हो रही है कि हम लोग बच्चे को प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी से कहीं ना कहीं दूर कर रहे। हम लोग जॉब चाहते हैं। आज आईआईटी का बुरा हाल क्यों है, टॉप 100 रैंक के अंदर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पेरेंट्स डिमांड कर रहा है, सोसाइटी डिमांड कर रहा है कि अच्छा आईआईटी से आपसे बच्चे निकले तो उनको कितने बच्चों को करोड़ों का पैकेज मिला, कितने बच्चों को लाखों का पैकेज मिला। लोग सीधा ये कंपेयर कर रहे हैं। आज पेरेंट्स जब इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन कराते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे कभी कभी तो मेरे पेरेंट्स मेरे से फोन पे बात भी करते हैं कि सर मैं इंजीनियरिंग सोच रहा हूँ कि इसमें कितने साल में जॉब लग जाएगा, कितना पैसा लगेगा। क्या बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में पैसा नहीं है, मेडिकल करो, डॉक्टर लगे। इससे डिसाइड हो रहा है मालूम है, हम लोगों का स्ट्रीम कैसे डिसाइड हो रहा है मालूम है, कि पैसा किसमें है। अरे आजकल इंजीनियर लोगों का जॉब नहीं यार, जॉब नहीं मिल रहा इंडिया में, इंजीनियरिंग करना बेकार है यार, आईआईटी इससे होगा नहीं, मेडिकल मेडिकल करो, डॉक्टर की बहुत कमी है, नीड दिलवाओ इससे, डॉक्टर की कमी है। ऐसे डिसाइड हो रहा है। उसमें बच्चे का इंटरेस्ट लेवल कहाँ है, वो कहाँ होगा, और किसी वजह से वो कर भी लिया तो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा? नहीं बनेगा। फिर तो 5 साल वाला पुल गिरने वाला तो 2 साल में गिरेगा ही, क्योंकि वो पैसा कमाने गया है, वो इंजीनियर बनने गया कहाँ है, वो तो फिर घोटाला करेगा ही करेगा। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में पेरेंट्स के तरफ से ये इश्यू है, स्टूडेंट के तरफ से इश्यू नहीं है। क्योंकि 10वीं के बाद एक बच्चा इतना समझदार नहीं होता है कि आके बोलेगा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पीसीए भी लूंगा, मैं आपका नहीं सुनूंगा। आज एक सोशल प्रेस्टीज बन गया है। सीबीएसई में 10th बोर्ड में मार्क्स चाहे उसका 60% क्यों नहीं हो,
साइंस लेना है, तेरे को इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि पड़ोस में बच्चा इंजीनियर है, क्योंकि मेरा प्रेस्टीज है, क्योंकि मेरे ऑफिस में लोग क्या कहेंगे। ऐसा होता तो सभी अच्छे लोग इंजीनियर ही होते, ऐसा नहीं है। साइंस के पीछे इतना दौड़ भाग क्यों है? उसके अलावा भी कुछ है दुनिया में, है। आगे बढ़ो तो सही, देखो तो सही। बच्चा पहले कर पाएगा क्या साइंस? उतना मार्क्स है क्या उसका 10th में? आज सीबीएसई में 70% कोई मार्क्स मायने रखता है? जैसे गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रूल है कि 60% साइंस के एलिजिबिलिटी है, मैं तो 70% के नीचे मानता ही नहीं हूं। और एलिजिबिलिटी के बाद फिर शुरू होता है कि साइंस की एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन क्या बोर्ड के लिए है कि जेई के लिए है कि नहीं है। इस 70% के बाद वो भी डिसाइड होगा कि हाँ साइंस बच्चा कर सकता है, लेकिन बोर्ड कर सकता है यदि आपके पास अच्छे टीचर्स हो। साइंस के इतने मार्क्स के बाद बच्चा इंजीनियर कर सकता है। ये समझना होगा हम लोगों को। हम लोगों को बीच में अपना नाक नहीं लाना होगा। तो ये सारी चीजें हैं हमारे इंडिया में, इन चीजों को बदलना होगा। और ये कौन बदलेगा? ये हम लोग ही बदलेंगे। वक्त लगेगा, बदलेगा। लेकिन जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि एजुकेशन पे जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का ज्यादा है। यदि वो जैसा देगी, इंस्टीट्यूशन देगी, जैसा टीचर्स देगी, हम लोगों को उससे ही पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग ज्यादा नहीं बात कर सकते, हम लोग यही डिस्कस कर सकते। बोलिए रक्षा, आगे बोलिए। सर आखिरी एक वन लाइनर सर, हमारे सब यंगस्टर्स के लिए जो है, उन्होंने क्या करना चाहिए एक लाइन में सर, सारे स्टूडेंट्स के लिए। सारे स्टूडेंट्स के लिए एक लाइनर ये, वन लाइनर ये है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वाह सर, क्या बात है। क्या बात है सर। थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वेरी गुड। पहले तो तुम लोगों ने ये इनिशिएटिव, ये सोच बहुत ही अच्छा है। और मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि जरूरत है कि यंगस्टर सामने आए और जो भी चैलेंजेस हम लोग सामने हैं उसमें हम लोगों को ही करना है। रक्षा, मैंने तुमको बोला था और मैं सीरियस नोट पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों को इस पे काम कर सकते क्या कि बच्चों को, जैसे मोबाइल है या सोशल साइट्स है, इनसे बच्चों को लिमिटेशन यूज करने के लिए और इसका सही यूज करने के लिए हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। मैं इस पे एक आर्टिकल लिख रहा हूं, मैं तुम लोग भेजूंगा, देखना है कि हम लोगों को इस पे, क्योंकि यंग स्टूडेंट्स आप लोग इस पर लगेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस पे काम करना होगा, क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं, अच्छा देखो, मैंने महाराष्ट्र में आप लोगों के बहुत काम किया है, वहां पे रहा हूँ। वहां तो एक सोसाइटी है भी। बाकी कुछ कुछ स्टेट्स में मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी तो है ही नहीं, खत्म है एकदम। और हाँ, इसमें महाराष्ट्र हो गया, साउथ के स्टेट्स हो गए, वहां सोसाइटी है, सोशल लाइफ है, अभी जिंदा है। बस जरूरत है कि उसको थोड़ा और एम्पावर किया जाए, थोड़ा और बढ़ाया जाए, उसको और फ्रेंडली बनाया जाए। लेकिन बाकी स्टेट्स में, पूरे इंडिया में कमी है। मैं उड़ीसा में विजिट करते रहता हूँ, वहां तो ना के बराबर है ही नहीं। मतलब एक पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स से, एक बच्चे को दूसरे वजह से केवल हाय हेलो से मतलब है बस। लोग कहते हैं ना कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करे। पहले मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रुप स्टडी की सख्त जरूरत है। वो ग्रुप स्टडी कहां गया? आज ग्रुप स्टडी का एक सही मीनिंग हम लोग के पास है ही नहीं। एक मीनिंगफुल ग्रुप स्टडी कहां हो रहा है?
नहीं हो रहा। ग्रुप मैथमेटिक्स के लिए ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी के लिए क्या करना है कि आप स्टेप वाइज मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो, उसको स्टेप वाइज करिए, उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर दीजिए और फाइनल आंसर तक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। ये क्या होगा, आपको एक्यूरेसी सिखाएगा। स्पीड बढ़ाना चाहते हैं आप, तो स्पीड बढ़ाने का तरीका यह है कि मान लो कि 2 मिनट्स का एक क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस जब करने जा रहे हो तो उस पर 2 मिनट ही दो। 2 मिनट्स में वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर सर में हाथ रख के बैठे नहीं, पप्पा मेरे से हो नहीं रहा, मेरे तो कर्म फूट गए, ऐसा नहीं करने का। उसको लीव इट, और जब सेकेंड टाइम फिर वापस उस क्वेश्चन को करें, 2 मिनट ही दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड बना रहेगा, यानी 1 आवर में जो 30 क्वेश्चन होना चाहिए वो होगा। बहुत सारे बच्चे करते 1-2 क्वेश्चन को लेकर के पूरे रात बैठ गए, तो इससे क्या होता है कि उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्पीड। मैंने देखा है बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छा है, और एक बच्चे को उसके स्पीड, मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ाने में मेरे को 1-1 साल मेहनत लग जाता है एक बच्चे के पीछे। अब तुमको तो पता ही है, मैं एक बच्चे को पीछे जब लगता हूँ, टारगेट करता हूँ, तो मेरे को सालों लग जाते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा लग जाते हैं उसका स्पीड बनाने में। और केवल एक ही चीज बोलता हूँ, 2 मिनट के अंदर करो, 2 मिनट में जो भी टाइम लिमिट है टेस्ट का, उसी को फॉलो करो, और बच्चा इसको फॉलो करेगा, स्पीड बढ़ेगा। और जिस दिन आपका स्पीड और एक्यूरेसी सही हुआ, मैथमेटिक्स अपने आप होने लगेगा। देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी सोशल साइट्स पे ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उसमें एक वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स फैकल्टी है इंडिया का, उसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, और एक यंग लेडी भी मैथ्स पढ़ाती है। मैं दोनों के लाइक्स देखता हूं। वो जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है उसका लाइक है 726, और वो लड़की जो कुछ भी बोल रही है, एक फॉर्मूला को शॉर्टकट बोल रही है, ये देखिए 2 सेकंड में, 5 सेकंड में आपके सामने फॉर्मूला रहा, ये धक 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 हो गया। उसके लाइक से लाखों में। मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड इट कि सीरियस पढ़ने वालों की कमी है। वो बच्चे 726 है, और उनको आजकल अच्छा लगने के लिए वीडियो देखते हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है क्या? आपका वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो लोग नहीं देखेंगे, उनको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक फाइन लाइन भी है कि अच्छा लगने के चक्कर में कंटेंट से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप लोग लगो, बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से, तो भर भर के बेस्ट ऑफ विशेस। एक स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, इंडिया को चेंज कर सकता है। हाँ, महाराष्ट्र में ही एग्जाम्पल है, एक डीएम है, एक इंजीनियर है, जो वाटर लेवल को राइज कराने में अकेला बंदा है एक स्पेसिफिक एरिया में। एक वहां पे एक जगह का नाम बोल रहा हूँ, वो फार्मर था, लेकिन वो आईटीएन है, तो पूरा बंजर जमीन था उसके पास पुरानों लोगों का। अब आज वहां पे एक अच्छा खासा जंगल बना दिया, सफारी बना दिया हल्का छोटा सा। मतलब एक सोच करने की आपके पास जो शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। और आप लोगों में ऐसा है, क्योंकि आज इन सारे चीजों में जो बच्चे सोच रहे हैं, और ये आजकल बच्चे ना टिकटॉक पे ज्यादा बिजी रहते हैं ना, और टिकटॉक के जमाने में यदि आप अनुभव सोच रहे हैं तो ये कम बात नहीं है, ये कम बात नहीं है, ये सैल्यूट वाली बात है। तुम लोग ना मतलब लाइफ में ना बिजी रहना सीखो, बुक्स के साथ, कंसेप्ट के साथ, जो कुछ भी कर रहे हो बिजी रहो, है ना। खुशी खोजने से नहीं मिलता है, वो अंदर ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि
मुझे हैप्पीनेस खोजना है, हैप्पीनेस खोजना होता है, वो आपके अंदर होता है। आप चाहो तो दुखी रहो, आप चाहो तो खुश रहो। सबके आपके हाथ में। तो ये थे हमारे आज के अनुभवी विकास गुप्ता सर। हमारे साथ ऐसे ही अनुभवों के सफर पर चलने के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून्ड।